हिंदुस्तान की सरसब्ज वादियों और धान के खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव चंदरपुर, जहां जिंदगी सादगी और रिवायतों के गिर्द घूमती थी, वहीं इस गांव का सबसे रईस और बासर आदमी राजेश्वर सिंह अपनी मुनफरिद जिंदगी के लिए मशहूर था। वो सिर्फ दौलतमंद नहीं था, बल्कि इसकी खूबसूरती, दबदबा और बातों का जादू ऐसा था कि हर औरत इसके करीब आना चाहती थी। लेकिन इसके किस्से सिर्फ हसन और दौलत तक महदूद नहीं थे। वो आदमी था जिसकी 10 बीवियां थीं, और उन 10 बीवियों की कहानी सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, इसमें इश्क, हसद, साजिश, धोखा और बगावत की तल्ख हकीकतें छपी थीं। पहला बाब, मोहब्बत की पहली रोशनी। राजेश्वर की पहली बीवी देविया थी, गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ बरहमन की बेटी। वो इसकी बचपन की मोहब्बत थी। दोनों ने कम उम्री में साथ खेतों में दौड़ते, दरिया किनारे खेलते, चांदनी रातों में ख्वाब बांधती अपनी जवानी में कदम रखा था। जब दोनों की शादी हुई तो देविया खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत समझती थी। राजेश्वर भी इससे मोहब्बत करता था, मगर उसका दिल हमेशा नयापन चाहता था। वो चाहता था कि हर रंग की खुशबू उसकी जिंदगी में बसी रहे, और यही ख्वाहिश इसके मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फैसला बन गई। दूसरा बाब, दूसरी मोहब्बत और जादुई रक्स। चंदरपुर के मेले में एक दिन राजेश्वर की नजर राधा पर पड़ी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक रक्कासा थी। चमकती हुई आंखें, घुंघरियाले बाल और नाजुक बदन, जो जब घूमता तो ऐसा लगता जैसे जमीन और आसमान इसके सिहर में गिरफ्तार हो गए हों। राजेश्वर ने पहली बार किसी और औरत की मौजूदगी में अपना दिल तेजी से धड़कते महसूस किया। इसने फैसला कर लिया कि राधा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। राधा ने पहले इनकार किया, मगर राजेश्वर का असर, दौलत और ताकत के सामने ज्यादा देर न ठहर सकी। यूं वो दूसरी बीवी बनी। देविया ने दिल पर पत्थर रखा और अपने शौहर का यह फैसला कबूल कर लिया, मगर दिल के अंदर एक ठंडी आग जलने लगी थी। तीसरा बाब, कमला की मासूमियत और चंपा की हवस। वक्त गुजरता गया और राजेश्वर की जिंदगी में नई औरतें आती गईं। कमला, जो एक गरीब किसान की बेटी थी, अपनी सादगी और मासूमियत के सबब राजेश्वर के दिल में बस गई। फिर चंपा आई। वो हसन की देवी थी, मगर अंदर से धोखाबाज। वो सिर्फ राजेश्वर की दौलत चाहती थी, मगर उसने अपनी चालाकी से इसका दिल जीत लिया। हर बीवी का अपना अलग मकाम था, मगर हर एक के दिल में यही ख्वाहिश थी कि राजेश्वर सिर्फ इसी का हो। हसद, जलन, शक और रकाबत बढ़ने लगी। महल में आग लगने लगी। जब 5वीं, 6ठी, 7वीं बीवी आए तो महल के अंदर एक सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। हर बीवी अपने शौहर की तवज्जो चाहती थी, मगर राजेश्वर के लिए यह सब एक खेल बन चुका था। देविया, जो सबसे पहली थी, चुपचाप सब सहती रही। वो कभी किसी के खिलाफ साजिश न करती, मगर अब उसके दिल में भी दर्द भरने लगा था। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ देने का नाम नहीं, कभी कभी छीनने का भी होता है। महल के अंदर की फिजा बदलने लगी। बीवियां एक दूसरे को जहर देने की बातें करने लगे, बंद कमरों में साजिशें बनने लगे, और सबकी आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत झलकने लगी। 5वां बाब, एक कत्ल और राजों की गुत्थियां। एक रात जब चांदनी अपने जोबन पर थी, राजेश्वर की सबसे नई बीवी मीनाक्षी को अचानक महल में मुर्दा पाया गया। इसके होंठ नीले हो चुके थे, हाथ अकड़े हुए थे, और उसकी आंखें खिली थीं, गोया मरने से पहले कुछ कहना चाहती हो। पूरे गांव में तहलका मच गया। यह कत्ल किसने किया? राजेश्वर गुस्से में पागल हो गया। इसने कसम खाई कि वो कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि महल की बाकी बीवियों ने मिलकर किया था। ये वही लड़की थी जो तुम्हारी सबसे ज्यादा महबूब बन गई थी, राजेश्वर। कमला ने आंसू भरी आंखों से कहा। हम में से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तुम हम सबको भूलकर किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ। राजेश्वर की दुनिया अंधेरों में डूब गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि मोहब्बत में इतनी नफरत छपी हो सकती है। 6ठा बाब, धोखे का अंजाम। राजेश्वर ने अपनी तमाम बीवियों को सजा देने का फैसला किया। इसने महल छोड़ दिया, अपनी जमींदारी किसी और को सौंप दी,
और खुद हिमालय की पहाड़ियों की तरफ निकल गया। सब बीवियां तत्तर बुतर हो गईं, कमला और चंपा को कैद कर दिया गया। राधा ने खुद को एक दरिया में फेंक दिया। देविया ने अपने शौहर का पीछा किया और उसके साथ जाने का फैसला किया। आखिरी बाब, एक नई शुरुआत बर्फीले पहाड़ों के दामन में, जहां दुनिया की चकाचौंध खत्म हो जाती है। राजेश्वर और देविया ने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। तुमने हमेशा मोहब्बत को ताकत समझा, मगर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, देविया ने एक दिन कहा। राजेश्वर ने आसमान की तरफ देखा। शायद वो आज पहली बार समझा था कि मोहब्बत का असल मतलब क्या होता है। ये कहानी मोहब्बत, हवस, धोखे और वफा की थी। एक ऐसे आदमी की जो सब कुछ पाकर भी खाली रह गया, और एक ऐसी औरत की जो सब कुछ खोकर भी मुकम्मल रही।